जय हिंद साथियों, मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए सीरीज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी मित्रों के सजेशंस आए थे, सुझाव आए थे कि हमें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए बेसिक क्लास की शुरुआत करनी चाहिए, बिल्कुल भी न्यू लोगों के लिए जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, जिनके अंदर एक भय है, जिनके अंदर एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा हमको स्टॉक मार्केट से दूर रखा। सबकी एक ही कहानी है, हमारे बुजुर्ग हमसे हमेशा यही बोलते रहे, हमारे पेरेंट्स हमसे हमेशा यही बोलते रहे कि शेयर मार्केट जुआ है, इससे दूर रहिए। जबकि दरअसल ये पूरी तरह से एक निराधार, एक बेसलेस, तथ्यहीन, फैलाई हुई कॉन्स्पिरेसी है जिससे एक बड़ी आबादी को इस शेयर मार्केट से दूर रखा गया। आखिर ऐसा क्या है कि आज 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले से कुछ खास कम्युनिटी के लोग, कुछ खास राज्यों के लोग ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और एक बड़े तबके को स्टॉक मार्केट से दूर रखा गया। उनके अंदर ये भ्रम बना के रखा गया कि स्टॉक मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट जुआ है। अच्छाई बुराई ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, आप इंटरनेट का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, नरक बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग आप अपने प्रचार प्रसार के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए भी कर सकते हैं और टाइम पास के लिए भी कर सकते हैं। उसी तरह से शेयर मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट भी है। समय के साथ साथ हमको खुद को बदलना पड़ेगा, हमें उस एक धारा में आना पड़ेगा जिससे हमको दूर रखा गया था। कोरोना के बाद से काफ़ी सारे लोग इस व्यवसाय में आए हैं। कुछ लोगों ने इसे पार्ट टाइम जर्नी बनाया है, कुछ लोगों के लिए फुल टाइम जर्नी हो चुका है। कुछ लोग यहाँ से सिर्फ सेविंग पे कुछ पैसे कमा के खुश हैं, तो कुछ लोग दिन का 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। नॉर्मली 5% से 10% कमाया जा सकता है। हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कमाते हैं, तो आप क्यों नहीं कमा रहे हो? कुछ दिन कोशिश कीजिए, कुछ दिन देखिए। हर इंसान का बिहेवियर, हर इंसान का व्यवहार अलग अलग होता है। हो सकता है आपके व्यवहार के साथ ये बिजनेस सूट ना करे, छोड़ दीजिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इससे बिल्कुल भी दूरी बना के रखी जाए। आइए, शेयर मार्केट की दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत पैसा है। एक सीधा सीधा उदाहरण दूँ, अगर मैं एक किराने की दुकान खोलता हूँ, अगर मैं एक कपड़े की दुकान खोलता हूँ, तो वहाँ मैं प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर के तामझाम करता हूँ, एडवर्टाइज करवाता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि कस्टमर आए, मेरी दुकान पे ग्राहक आए। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ पर आपको ग्राहक खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास माल है तो ज़रूर बिकेगा, ग्राहक आपको खोज के आएगा। तो इस व्यवसाय को सीखने की कोशिश कीजिए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए। देखिए, क्या पता दूसरों की तरह आपका भी भविष्य इसमें हो। तो हम इस सीरीज की शुरुआत एकदम बेसिक के वीडियो से करेंगे। क्लास को शुरू करने के पहले सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, आपके पास कोई भी एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप धन का प्लेटफॉर्म यूज करें। आपके पास ज़ेरोधा है, आपके पास ग्रो है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे पास धन का डीमैट अकाउंट है, तो मैं धन के डीमैट अकाउंट में मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत करूँगा। अच्छा, मेरे मुख्य पेज पे आपको ये जो लॉस 15,030 रुपये का दिख रहा है, इसको देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि ये मेरा नुकसान नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, नहीं तो आपको लगेगा कि जब मैं खुद ही नुकसान में हूँ तो मैं दूसरों को प्रॉफिट कैसे सिखा सकता हूँ। ये मेरा एक डेमो अकाउंट है,
जिसमें मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सिर्फ IPO अप्लाई करता हूँ और क्लासेस के वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी मुझे एक IPO लगा हुआ है, IPO अलॉट हुआ है बजाज फाइनेंस का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। अभी आपने देखा रहेगा, काफ़ी हॉट न्यूज़ है। ये IPO मुझे लगा हुआ है, इसकी लिस्टिंग डेट 16 तारीख की है। अभी तक लिस्ट नहीं हुआ इसलिए माइनस में दिखा रहे हैं। 16 तारीख के दिन आप देखेंगे तो ये जो 15,000 का लॉस मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे 30,000 का प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि ये IPO डबल में खुलने वाला है। तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ मेरा प्रॉफिट या लॉस दिखाना चाहता हूँ। जस्ट मैंने मेरे डेस्कटॉप पेज को क्लियर किया हुआ है कि आपके अंदर कोई गलतफहमी ना रहे, ठीक है। अब जैसे मैं आपने धन का अकाउंट ओपन कर लिया, डीमैट अकाउंट ओपन करना बिल्कुल भी सिंपल है। जिस तरह से आप अपना फेसबुक का अकाउंट ओपन करते हैं, ट्विटर का अकाउंट ओपन करते हैं, उसी तरह से आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। KYC कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट अपने हाथ में रखिए। जो भी डिटेल पूछे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे वो फिलअप कीजिए। आपका अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में धन में देखेंगे तो लास्ट का ये जो बटन है, ये पोटली दिख रही है रुपीज़ की, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फंड टॉपअप करने हैं। आपको अपने अकाउंट में बैलेंस रखना है। किसी भी शेयर को खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट नहीं होंगे। उसके लिए जिस तरह से आपका पेटीएम वॉलेट था, उसी तरह से आपके डीमैट अकाउंट में एक वॉलेट होगा। उस वॉलेट में आपके पास पैसे होने चाहिए। जैसा अभी मुझे दिख रहा है, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग 70 रुपीज़, उस तरह से आपके पास यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस सेट करना हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो आप स्टॉक कहाँ से खरीदोगे। यहाँ पर हम क्लिक करके हम बैलेंस ऐड कर सकते हैं। कुछ भी एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टॉप अप फंड्स। अब यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपने जो बैंक डिटेल्स दिए हैं वो बैंक डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। बाय UPI आपको सिलेक्ट करना है और ऐड मनी टू अकाउंट। अब यहाँ से ये पेज सीधा रिडायरेक्ट होगा और आपको एक लिंक आ जाएगा आपके कंसर्न बैंक में, जहाँ से कि आपको पेमेंट करना है अपने अकाउंट में बैलेंस लेने के लिए। तो UPI पेमेंट ऑप्शन आप सबको पता है, आप वो बैलेंस अपने अकाउंट में ऐड कर लीजिएगा। मैं इस प्रोसेस को एग्जिट करता हूँ, मैं बाहर आता हूँ। अब सबसे पहले हम अपने फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होम पेज होता है। होम पेज कुछ खास ज़रूरत नहीं है इसकी। हम सेकंड वॉच लिस्ट पे आते हैं। वॉच लिस्ट में हम अपने पसंदीदा स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, जिसमें हमको ट्रेड करना रहता है। जैसे आपको लगता है कि सोमवार के दिन आपको कोई एक स्टॉक है। हमारी लास्ट वीडियो जिस पर हमने रिसर्च किया था JK पेपर, सपोज आप JK पेपर को बाय करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से JK पेपर सर्च करेंगे और प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। JK पेपर आपको दिखने लगा NSE BSE, आपको ऐड करना है NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम ज़्यादातर हमारे स्टॉक को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ में ही ट्रेड करते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें वॉच लिस्ट पूछेगा कि आप किसी वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक को ऐड करना चाहते हो। अभी मैं चाहता हूँ कि PSU डिविडेंड, मैंने कुछ वॉच लिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है, आपके पास वो अलग अलग नाम से आएंगे। मैं इस पहले वॉच लिस्ट के प्लस मार्क पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्टॉक वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक JK पेपर के पहले एक सिंबल, मेरा सिंबल का कलर चेंज हो चुका है, मतलब मेरा ये स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है। अब बैक में आके मैं PSU डिविडेंड पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हैं मैं देखूँगा क्या JK पेपर ऐड हुआ क्या। देखिए आपके सामने JK पेपर ऐड हो गया। अब JK पेपर की प्राइस दिखा रहा है 455.50 रुपीज़। मार्केट अभी बंद है। ऑनलाइन मार्केट में आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन प्राइस में दिखेगा। अब सपोज आपको ये स्टॉक खरीदना है तो आपको सिंपल क्या करना है, JK पेपर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेल का, एक बाई का। हमें बाई करना है, किसी भी स्टॉक को हमें बाई करना है। बाई करने के पहले अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मार्केट की डेप्थ देख सकता हूँ कि कितने बाई ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट में आपको यहाँ पे बाई ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स दिखते रहेंगे। मार्केट्स टुडे, आज का हाई क्या था, आज का लो क्या था, कितने में प्राइस ओपन हो, सब कुछ आपको मार्केट्स टुडे में दिखेगा। स्टॉक में कितने वॉल्यूम बन रहे हैं, कितनी क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है, वॉल्यूम ऑप्शन के सामने आपको दिखेगा। एवरेज प्राइस, किस प्राइस पे मोस्टली लोग बाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा एवरेज प्राइस के सामने।
लोअर सर्किट होता है कि किसी भी स्टॉक का लोअर प्राइस, मतलब एक्सचेंज की तरफ से एक प्राइस सेट किया जाता है कि इस प्राइस के नीचे, सपोज इस स्टॉक में कोई बुरी खबर आ गई और स्टॉक नीचे गिरने लगा तो 364.40 रुपीज़ से नीचे गिर नहीं सकता है। उसी तरह से अपर सर्किट, जैसे कोई अच्छी खबर आ गई कंपनी के बारे में, कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी के साथ ऊपर भागने लगा तो 546.60 रुपीज़ से ऊपर नहीं जा सकता है। आज के लिए इसकी लिमिट सेट कर दी गई है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साल का हाई इस स्टॉक ने कितना बनाया है, एक साल का लो कितना है। एक साल का हाई 638.75, एक साल का लो 319.10, 3 साल का हाई 638.75, 5 ईयर का हाई 638.75, मतलब 5 साल में एक देखा जाए एवरेज तो 638 इनका हाई प्राइस है, जहाँ से अभी भी ये तकरीबन 200 रुपये नीचे है। अगर हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखें कि स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया है तो लास्ट 1 वीक में 2% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, 1 महीने में -5% का, 3 महीने में 2% का, 6 महीने में 33% का, 9 महीने में 17% का। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो 1 साल में 19%, 2 साल में 5%, 3 साल में 81%, 4 साल में 386%, 5 साल में 247%। मतलब आपके स्टॉक को 200 गुना 200% बढ़ा दिया है। 200% बढ़ा दिया मतलब आपका स्टॉक मोर देन डबल से ज़्यादा हो चुका है। 5 साल में तो कोई बैंक आपको इतना देगा नहीं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक एफडी से ज़्यादा हमें हमारे स्टॉक रिटर्न दे सकता है। अगर मैं इतना लॉन्ग टर्म में ना देखूँ, मैं देखूँ 1 साल में सिर्फ, 1 साल में 20%, 1 साल में 20% आपका बैंक तो नहीं देगा आपको। आप अपने बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करके रखते हो उसके ऊपर आपको अभी जो बैंक्स का सिचुएशन है 3 से 4%, कोई बैंक IDFC जैसे बैंक शायद 6% तक देते हैं। 6% 1 साल में आपका बैंक आपको दे रहा है, यहाँ पे आपको 20% मिलता है, 4 गुना ज़्यादा तकरीबन। और 3 साल में इसने डबल कर दिया, 81% 3 साल में हो गया, 3 साल में पैसे डबल कर दिया। तो बैंक में हमारा कैश फ्लो रखने से अच्छा है कि हम स्टॉक मार्केट में उसको लगाएं। अच्छा, स्टॉक्स में होगा क्या, आपके स्टॉक जीरो तो होंगे नहीं। आप क्वालिटी के स्टॉक अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हो, जो कि हम आगे आपको सिखाएंगे, तो कंपनियां बंद तो होने वाली नहीं है, इतनी आसान तो नहीं है। तो अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके पास पैसे हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, 3 साल में डबल कर लीजिए सेफ। अब हम यहाँ पे स्टॉक बाई करने का देखते हैं किस तरह से बाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे 2 बटन आ रहे हैं, सेल और बाई। मैं बाई बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रेडिंग, MTF, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टॉक को आज खरीदोगे तो आज ही शाम को मार्केट बंद होने के पहले आपको इस स्टॉक को सेल करना पड़ेगा। आप सेल नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल करेगा, चाहे आप लॉस में रहो चाहे प्रॉफिट में रहो। यहाँ से हम हमारी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे 10 क्वांटिटी खरीदनी है, 100 क्वांटिटी खरीदनी है, मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। प्राइस, मैं किस प्राइस पे बाई करना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस 455 चल रहा है, मैं मार्केट प्राइस पे बाई करना चाहता हूँ तो मार्केट पे क्लिक करूँगा और सिंपल मैं बाई बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे बैलेंस मेरा दिखा रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस है, इसलिए शो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 455 पे बाई ना करूँ, मैं इसको बाई करूँ 450 के रेट पे, तो मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस सेट करूँगा। लिमिट प्राइस क्या रहेगा, मैं कुछ भी लिमिट प्राइस से लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने लिमिट प्राइस लगाया 450 का। अब प्राइस मेरे रेंज में आएगा, 455 से 450 पे आएगा तो ही मेरा स्टॉक बाई होगा, अदरवाइज मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और ये ऑर्डर लगाने के बाद मैं बाई बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे ऑर्डर सेट हो जाएंगे। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडेड फंड। मार्जिन ट्रेडेड फंड आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने ब्रोकर से उधार लेके किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं। मतलब कि आपके पास 5,000 रुपये है और आप अपने ब्रोकर से कुछ पैसे उधार मांग रहे हो कि भाई मुझे 20,000 के स्टॉक खरीदने हैं, आप मुझे उधार दीजिए। हर ब्रोकर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है, आपसे इंटरेस्ट लेता है पर एनम के हिसाब से।
अब जैसा मैं MTF में आज गया, अब आप देखेंगे यहाँ पे 100 स्टॉक खरीदने के लिए मुझे 9,000 रुपये की ज़रूरत थी। अगर वही 100 स्टॉक मैं MTF में खरीदने आ रहा हूँ, सॉरी, इन्वेस्टिंग, सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग में जाते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा ट्रेडिंग में हमें सेम डे में स्टॉक को बेचना रहेगा, लेकिन अगर मैं उस स्टॉक को खरीद कर रखना चाहता हूँ कि जब मैं प्रॉफिट में हूँ तब बेचूँ, आज के आज मैं उसको ना बेचूँ, तो उसके लिए मैं इन्वेस्टिंग ऑप्शन पे आऊँगा। यहाँ पे मैं अपने जितनी क्वांटिटी चाहिए, मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस, उस हिसाब से मैं एडजस्टमेंट करूँगा। अब मैं नीचे देख रहा हूँ, मुझे मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फंड की ज़रूरत पड़ेगी 45,000, मतलब 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए मुझे 45,000 रुपये चाहिए हमारे अकाउंट में। अब मैं बाई करूँगा, अगर मेरे पास पैसे हैं तो ये सारे स्टॉक्स, ये सारी क्वांटिटी मेरे अकाउंट, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। बट अगर मैं MTF का यूज करता हूँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, MTF मतलब मार्जिन ट्रेडेड फंड, मतलब मैं मेरे ब्रोकर से उधार लेके स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। तो सेम स्टॉक जो कि मुझे 45,000 में मिल रही है, अगर मैं MTF से बाई करता हूँ तो मुझे सिर्फ 22,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। 22,000 रुपये मेरे पास रहेंगे तो 100 क्वांटिटी में बाई कर सकता हूँ, मतलब 22,731 रुपये मुझे देने हैं, और सेम यही अमाउंट नियर बाई हमारा ब्रोकर हमें प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि इस स्टॉक में हमको मार्जिन दे रहा है 2 गुने का। मतलब अगर मैं 50,000 रुपये खुद डालूंगा तो मैं 1 लाख रुपये तक का ये स्टॉक बाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो MTF, अगर आप किसी भी स्टॉक में 100% श्योर है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है, आज के आज उसमें मूवमेंट आएगा, 1-2-3 दिन में मूवमेंट आ गया, तो आप MTF बटन का यूज करके एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी कम पैसे में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपने कोई स्टॉक खरीदा और स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया या निगेटिव हो गया, तो आप समझिए आपका प्राइस, आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो फंस गए, आपके स्टॉक फंस गए, आप माइनस में हो, आप लॉस में हो, ऊपर से आपके ऊपर ब्रोकर का इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ डबल नुकसान वाली बात हो जाएगी। तो मैं नए लोगों को सजेस्ट करूंगा, मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग हमेशा इन्वेस्टिंग ऑप्शन पे रहिए। यहाँ पर ना तो ट्रेडिंग कीजिए, ना तो MTF में कीजिए। इन्वेस्टिंग ऑप्शन में आपके पास जितना बैलेंस है उस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कीजिए। क्वांटिटी ऐड करने के लिए सिंपल क्वांटिटी डालिए, मार्केट प्राइस पे लेना है या लिमिट प्राइस पे लेना है। सपोज हमको लिमिट प्राइस पे स्टॉक ऐड करना है तो मैं इसको कर दूंगा, जो भी लिमिट प्राइस मुझे रखना है, क्वांटिटी जो भी रखनी है, और मैं यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करूँगा। जब प्राइस 450 के रेंज में आएगा, 455 का रेट चल रहा है, 450 के रेंज में आएगा तो मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी मार्केट बंद है इसलिए ऑप्शन आ रहा है कि एग्जीक्यूट इन प्री ओपन मार्केट सेशन, एग्जीक्यूट ऑर्डर व्हेन मार्केट ओपन। अगर मार्केट ओपन होता था तो अभी आपका स्टॉक बाय हो जाता था। तो आई होप कि आपको ये बेसिक, बिल्कुल भी बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। मैं बिल्कुल भी एकदम सिंपल भाषा में आपको सिखाऊंगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। आज पहली क्लास है, दूसरी क्लास इससे थोड़ी एडवांस होगी, उसमें कुछ और डिटेल आपको बताई जाएगी। तीसरी क्लास हम स्टॉक सर्च करना सीखेंगे कि हम कौन से स्टॉक को आज बाई करें जिसमें मूवमेंट आ जाए, या हम किस तरह से मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ट्रैक करें, हम कहाँ से देखें कि कौन सा स्टॉक में आज मूवमेंट आने वाला है, किस टाइम पीरियड में या किस पॉइंट पे हम उसको बाई करें कि हमारे बाई करने के बाद हमको 2% 5% के मूव सेम डे में मिल जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हमारी ये सीरीज थोड़ी लंबी चल सकती है, 20-25 वीडियो इस सीरीज के आ सकते हैं। तो मैं आप सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। बीच बीच में कुछ अलग से भी नॉलेज आपको दी जाएगी, कुछ मार्केट की जानकारी दी जाएगी। और आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि ये बातें मुझे समझ में नहीं आई, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं समझ में नहीं है, तो कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उस क्वेरी को क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद, साथ जुड़े रहें, साथ में सीखेंगे, साथ में कमाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।